हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो करंट अफेयर्स होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है और आप लोग अंत तक बने रहिए। आप अंत तक इसको देखना ना भूलें और अंत तक जो है बोर्ड पर नजरें गड़ाए रखें, क्योंकि आज का करंट अफेयर्स अगर जो छूट गई तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हो जाएगी छूटने वाली है। तो मात्र 20 मिनट्स की मैं बात कर लेता हूँ। 20 मिनट आप लोग जो है बोर्ड पर नज़र बनाते रहें ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में आप जान चुके हैं कि करंट अफेयर्स हर एक एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या चीज़ है देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीबी लंदन 2023 में महिलाओं का खिताब किसने जीता है? आप जानते हैं कि बीबी लंदन जो है सबसे पुरानी खेल है, सबसे पुरानी, यानी कि जो ग्रैंड स्लैम जितने होते हैं उसमें से सबसे पुरानी जो है उसमें बीबी लंदन है। और बीबी लंदन की जो है महिला खिताब किसने जीते हैं? तो बीबी लंदन का जो महिला खिताब है वो किसने जीता है? तो मार्केट बोंद्रासोवा ने बीबी लंदन का खिताब जीत करके 2023 में अपना यह खिताब अपने नाम कर लिए हैं। और सबसे पहले जानेंगे इसको याद करने का तरीका, इसे किस प्रकार से याद किया जा सकता है, आप लोग कैसे इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बीबी को ले जाएंगे कहाँ? मार्केट घुमाने के लिए। मार्केट घुमाने के लिए बीबी को ले जाना है तो मार्केट से होगा मार्केटा बोंद्रासोवा, अब बीबी से बीबी लंदन, यानी बीबी लंदन कौन जीता है? मार्केट बोंद्रासोवा जो है बीबी लंदन का खिताब जीते हैं। और बीबी को आप कैसे ले जाइएगा घुमाने के लिए? जब आपके पास चेक रहेगी, तो चेक रहेगी तब तो बीबी जो है रंगाई पोताई पूरा करेगी। जब तक चेक नहीं, जब तक आप बीबी के खुश नहीं रख सकते। आज की लड़कियां की यही स्थिति देख रहे हैं। तो चेक गणराज की है, कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। कहाँ के है? चेक गणराज्य की है। तो सबसे पहले जानेंगे कि चेक गणराज्य की है। और ईगा स्वीटेक के बारे में जानते हैं? ईगा स्वीटेक जो है किस देश के हैं? पोलैंड के हैं। किस देश के हैं? पोलैंड के हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकती है। सेरेना विलियम किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। और ये बता दीजिए आरियाना सवालिका किस देश के हैं? तो यह बेलारूस के हैं। कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। तो आपको ये भी एग्जाम में पूछ देती है कि एक खिलाड़ी जो है किस देश से संबंधित हैं और किस खेल से संबंधित हैं। तो सारी आपको जो है पूरी डिटेल आपको माइंड में रखनी है कि सेरेना, जितने भी खिलाड़ी हैं सब टेनिस से संबंधित हैं। और कोई ये देखिए मार्केटा जो है चेक गणराज्य के हैं, ईगा स्वीटेक पोलैंड के हैं, सेरेना विलियम्स अमेरिका के हैं, आरियाना सवालिका जो हैं कहाँ के हैं? तो यह बेलारूस के हैं। और ये बीबी लंदन का खिताब जीते हैं। और मैं बात कर लेता हूँ कि ये ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम एक सब वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर बीबी लंदन ओपन, फिर यूएस ओपन, यानी 4 ओपन होती है। और मैं बता देता हूं कि बीबी लंदन जो ओपन है यह कब से शुरुआत, इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है यह सबसे 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो बीबी लंदन ग्रैंड स्लैम है। और इसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में की गई है। 1877 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। और हाल फिलहाल में बीबी लंदन का खिताब महिलाओं में कौन जीते हैं? तो मार्केटा बोंद्रासोवा जो है यह खिताब जीत करके अपने नाम कर लिए हैं। और देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष में जीते हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। महिला में कौन जीते हैं? आरियाना सवालिका जो है बेलारूस के, और महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं।
की बात कर लेते हैं तो फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, वही जीते हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और ईगा स्विएटेक जो है पोलैंड के, ये महिलाओं में जीते हैं। बीवी लंदन ओपन जो चल रही है उसमें अभी 2023 में पुरुषों का नहीं हुआ है, लेकिन महिलाओं में मार्केटा बोंद्राशोवा जो हैं कहाँ बेलारूस के, इन्होंने अपना नाम दर्ज किए हैं। यूएस ओपन अभी नहीं हुई है, ये भी 2022 ईस्वी में हुई है और 2022 ईस्वी का यह डाटा है। 2022 ईस्वी का कभी कभी एग्जाम में पूछ देती है। तो यूएस ओपन कार्लेस अल्कराज 2022 में, यूगा स्विएटेक जो थे ये 2022 में यूएस ओपन जीते हैं। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन हैं तो नोवाक जोकोविच जो है अभी तक टोटल 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। उसके बाद आता है नंबर रोजर फेडर का। रोजर फेडर जो है अभी तक 20 जीत चुके हैं। कितना रोजर फेडर 20 जीत चुके हैं। और 22 नंबर पर 22 जो सेकेंड नंबर पर हैं कौन है, राफेल नडाल को पछाड़ करके नोवाक जोकोविच ने अपना सबसे ऊपर नाम दर्ज कर लिए हैं। और सबसे बीवी लंदन की बात कर लेता हूं तो इसकी शुरुआत 1877 ईस्वी में हुई थी और इसकी सबसे पुरानी है बीवी लंदन। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं तो यूएस ओपन 1881 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन की मैं बात कर लेता हूं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 ईस्वी में हुई है, 1905 ईस्वी में हुई है। और फ्रेंच ओपन की मैं बात कर लेता हूं तो 1895 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। 1895 ईस्वी में, इसमें कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखेंगे कि किस जो टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है वो कहाँ खेले जाते हैं, तो यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। विंबलडन कहाँ, ग्रास कोर्ट पर। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन यही है। मार्केटा जो बोंद्राशोवा जो है यही है, इन्होंने अपना बीबी लंदन का खिताब अपने जीत करके अपने नाम दर्ज कर लिए हैं इतिहास में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है तो बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाई जाती है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाई जाती है, 19 जुलाई को मनाई जाती है, क्योंकि 19 जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी, उस समय भारत के पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी ने उस 19 जुलाई 1969 को एक ही दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे, जिस कारण से हम लोग 19 जुलाई को क्या चीज़, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग बता दीजिए। 17 जुलाई को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। क्या चीज़, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब हम लोग मनाते हैं तो 17 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं बात कर लेता हूं 15 जुलाई को क्या चीज़ हम लोग मनाते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस। क्या चीज़, विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है हम लोग 15 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस। क्या चीज, अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस कब मनाते हैं हम लोग तो 11 जुलाई को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस मनाते हैं। तो देख लीजिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने
19 जुलाई 1969 को जो है एक बार में ही 14 बैंकों का, ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। उसी दिन से आज तक जो है हम लोग राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह देख लीजिए, इंदिरा गांधी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। बैंक को ग्रामीण भारत से जोड़ने के लिए नया जो पहल किया गया था वही इंदिरा गांधी, ये मैंने फोटोज लाया हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, नोमैडिक एलिफेंटे 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुई है? तो यह भारत और मंगोलिया के बीच शुरू हुई है। यह संयुक्त अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच। यह जो नोमैडिक युद्धाभ्यास है, यह संयुक्त युद्धाभ्यास है, यानी कि थल वायु सेना, थल जल और वायु तीनों सेना जो है मिल करके संयुक्त रूप से यह युद्धाभ्यास शुरू किए हैं। और यह जो नोमैडिक एलिफेंटे जो 2023 ईस्वी में युद्धाभ्यास है, ये पहला युद्धाभ्यास नहीं है, यह इसकी 15वीं संस्करण है। कैमी 15वीं संस्करण है, 15वीं इसकी जो है 15वीं संस्करण है। और मैं बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट बात कर यही देख लीजिए, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंटे 2023 ईस्वी में मंगोलिया के साथ यह युद्धाभ्यास किया गया है। और मैं कुछ अब इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास के बारे में जिक्र कर लेता हूँ जो कि आपको लोग भी आसानी से याद कर सकते हैं। क्या चीज़ है? समुद्र शक्ति 2023, यानी जितना भी युद्धाभ्यास हुआ है 2023 के युद्धाभ्यास के बारे में मैं जिक्र करूँगा यहाँ पर। तो समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति जो हुई है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर हुआ है 2023 में। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया हुआ है। टाइगर ट्रम्प भी भारत और अमेरिका के बीच है। मालाबार अभ्यास 2023 में क्वाड देशों के बीच हुआ है। साइक्लोन 1 युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ है। आर्कटिक चैलेंज अभ्यास जो है नाटो देश के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंटे जो 2023 का युद्धाभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच। और नाटो में बता दीजिए, नाटो में टोटल देशों की संख्या कितना है? 31 टोटल देश जो है इसमें 31 देश है। और हर जो सबसे नवीनतम देश है, नवीनतम देश जो जुड़े हैं वो फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड है। मक्खियन जो बहुत तंग करता है। ओह, ये देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए, दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीते हैं? तो दिलीप ट्रॉफी जो अभी चल रही है, दिलीप ट्रॉफी हाल फिलहाल में खत्म हुई है। तो दिलीप ट्रॉफी भारत के अंदर जो खेले जाने वाला एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। ऐसे सबसे बड़ा, सबसे फेमस, सबसे पुरानी ट्रॉफी की बात कर लेता हूँ तो सबसे फेमस, सबसे पुरानी रणजी ट्रॉफी है, उसके बाद ये दिलीप ट्रॉफी है। तो दिलीप ट्रॉफी हाल फिलहाल 2023 ईस्वी में जो दिलीप ट्रॉफी खेला गया था उसमें जीते कौन है? तो दक्षिण क्षेत्र जीते हैं। और उप विजेता कौन रहे हैं? तो उप विजेता कौन रहे? पश्चिम क्षेत्र जो है उप विजेता रहे। और विजेता कौन है? दक्षिण क्षेत्र जो है विजेता है। उप विजेता कौन है? पश्चिम क्षेत्र है। और यह देखिए चैंपियन जो है दक्षिण क्षेत्र, वह चैंपियन आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ट्रॉफी, मैं कौन कौन सी ट्रॉफी जो अभी जो हाल फिलहाल हुई है उसकी मैं बात जिक्र कर लेता हूँ थोड़ा सा। दिलीप ट्रॉफी दक्षिण क्षेत्र जीते हैं। आपको याद करनी होगी कि दिलीप ट्रॉफी जो है कौन जीते हैं? तो दक्षिण क्षेत्र जीते हैं। रणजी ट्रॉफी कौन जीते हैं? 2023 ईस्वी में जो रणजी ट्रॉफी हुआ है वो सौराष्ट्र जीता है। टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप हाल फिलहाल में हुई थी, टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, उसमें इंडिया की हार हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत गया था। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल 2023 में जो हुई थी, 2023 में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें कौन जीते हैं? तो चेन्नई सुपर किंग जीते हैं। और उप विजेता गुजरात टाइटंस थे।
और मैं बता देता हूं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देती है कि यह कप, यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो मैं कल चेस के बारे में बताया था, आज मैं क्रिकेट के बारे में बताऊंगा। तो क्रिकेट से संबंधित देवधर ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। जेडी बिड़ला ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से है। रोहिंटन ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से है। झांसी की रानी ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। तो ये आपको याद करनी होगी, ताकि आपको एक भी प्रश्न, किसी भी एग्जाम क्यों ना हो, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए। अगर जो छूट गई तो अभी शादी भी आपकी टूट गई, क्योंकि बहुत सारे लड़का लड़की वाले उम्मीद करके बैठे होते हैं कि इस बार कम से कम हमारी जो है शादी हो जाए। तो शादी, अगर जो आप नौकरी, अगर जो 2023 में अगर जो आपको छूट जाएगी 2023-24 में, तो आपको उम्मीद है कि शादी भी टूट जाएगी। तो शादी करने, कम से कम तो अपने लिए नहीं तो शादी के लिए, तो शादी तो सबकी करनी है। बढ़िया लड़की अगर जो चाहते हैं तो आप शादी के लिए कम से कम पढ़िए। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजनाओं की शुरू की है? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप फिर से जो है, इनको जो लॉस जितना में चल रहे थे वो फिर से अपना कंपनी का विस्तार करना शुरू कर दिए हैं। तो ये इन्होंने हाल फिलहाल में क्या चीज़ की है? अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो है अडानी ग्रुप शुरू किए हैं। और ये कहाँ? झारखंड में। कहाँ शुरू कर दिए हैं? यह झारखंड में जो है शुरू कर दिए हैं हाल फिलहाल में। और अडानी ग्रुप की मैं बात कर लेता हूं, तो यह जो है 100%, एक भी परसेंट यह बिजली भारत को नहीं देगी। यह टोटल बिजली जो है बांग्लादेश को, यानी विदेश भेजने वाली है। तो यह टोटल बिजली जो है बांग्लादेश के देगा, और भारत को एक भी परसेंट यह बिजली देने वाला नहीं है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, फिर से शुरू हो जाइए। तो यह अडानी ग्रुप जो है एक भी परसेंट भारत को बिजली नहीं देने वाली है। इनकी जो कंपनी है, इनकी जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां जो है टोटल की टोटल बिजली जो है, टोटल की टोटल बिजली विदेश में सेल करने वाली। और यह प्रत्येक यह 1600 मेगावाट, कितना? 1600 मेगावाट। यह जो है 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। कितना? 1600 मेगावाट। टोटल 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। और यह टोटल जो है, टोटल विदेश में अपनी बिजली को सप्लाई करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला त्यौहार जो है, हरेला त्यौहार बता दीजिए कि हरेला त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला त्यौहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। और कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो है त्यौहार के बारे में बात कर लेता हूँ। तो बोनालू त्यौहार कहाँ? तेलंगाना के हैदराबाद में बोनालू मनाया जाता है। थावे कहाँ? बिहार में मनाया जाता है। थावे। हरेली और हरेला दो अलग अलग है, आपको ध्यान देना होगा। हरेली और हरेला, हरेली की अगर जो बात करें तो छत्तीसगढ़, इसको इससे चीज से याद कर लेते हैं। इसमें ई की मात्रा है, ई की मात्रा से इसमें भी ई की मात्रा है। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। रा पर देखिए रा लगा हुआ। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। लोसांग सिक्किम, गणगौर राजस्थान। लोसांग कहाँ? सिक्किम। और गणगौर कहाँ? गणगौर जो उत्सव है वो राजस्थान। एक बार हमारे साथ आप लोग भी बोल लीजिए, ताकि आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बोनूला जो है तेलंगाना, थावे बिहार, हरेली ई की मात्रा है तो इसमें भी छत्तीसगढ़, और हरेला तो उत्तराखंड, लोसांग सिक्किम, गणगौर जो है राजस्थान में मनाया जाता है। तो आप लोग भी आसानी से आज इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य में गजह कोक जो है अभियान शुरू किया गया है? तो यह असम में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है असम में? क्योंकि बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं वो आकर के गांव में घुस जाते हैं, और गांव में घुसने के बाद वो तबाही मचा देते हैं। तो इस जंगली जानवरों को रोकने के लिए टोटल 1200 प्रतियोगी को
प्रतियोगी ने इसमें भाग लिए हैं और इसका यह पहल है कि इस बार जो है हम लोग इस बार जो है जंगल से जितने भी जानवर घुस आते हैं और परेशान करते हैं उसको इस बार हम लोग परेशान करने नहीं देंगे, इस पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए जो है असम सरकार ने गजह कोक अभियान शुरू किया है, क्योंकि हाथी जो है गांव में घुस करके बहुत सारे तबाही मचा देते हैं। इसी को लेकर के जो है यह अभियान शुरू की गई है। नेक्स्ट, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि तीसरा स्थान है। यानी कि अभी जो हाल फिलहाल में एशिया एथलेटिक्स जो हुई है 2023 में, इसमें भारत का स्थान कितना नंबर पर आया है? तो भारत का स्थान तीसरा नंबर पर है। पहला नंबर पर कौन है? पहला नंबर पर जापान है। दूसरे स्थान पर मैं बात कर लेता हूं तो दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है। जापान ने टोटल 37 मेडल जीते हैं। कितना? टोटल 37 मेडल, जबकि चीन ने टोटल 22 मेडल जीता है और भारत ने टोटल 27 मेडल जीता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत 27 मेडल जीत करके तीसरे स्थान पर कैसे है? तो आपको मैं बता देता हूं कि भारत जो यानी कि ये जो काउंटिंग होती है, ये काउंटिंग होते हैं गोल्ड के हिसाब से। जापान ने टोटल 16 गोल्ड जीते हैं। कितना? 16 गोल्ड। चीन जो है टोटल 8 गोल्ड जीते हैं। कितना? 8 गोल्ड जीते हैं, जबकि भारत ने टोटल 6 गोल्ड जीते हैं और भारत ने 12 सिल्वर जीते हैं। 12 सिल्वर जीते हैं और ब्रॉन्ज टोटल 9 ब्रॉन्ज जीते हैं। कितना? 9 6 15 12 27 मेडल हो गई। तो भारत का स्थान तीसरा नंबर पर रहा। फर्स्ट नंबर पर जापान, सेकेंड नंबर पर कौन है? चीन, और थर्ड नंबर पर भारत है। तो और जो है यह जो एशिया एथलेटिक्स है कहाँ खेला गया था? तो बैंकॉक में, थाईलैंड में खेला गया था। बैंकॉक थाईलैंड में खेला गया है। कहाँ? थाईलैंड में खेला गया है। तो यह देखिए एशिया एथलेटिक्स जो हुई है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोग भी 20 मिनट में, यानी 20 मिनट डेली जो है करंट अफेयर्स की आप लोग 20 मिनट्स की जो है प्रिपरेशन करते रहें, ताकि आपको जो है किसी भी एग्जाम हो उसको क्रैक करने के लिए आपको आसान हो। क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए अधिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जो आपको रेस में जीतनी हो, कंपटीशन की रेस में, तो आपको करंट अफेयर्स को साथ लेकर चलनी है। तो आप लोग सुबह उठते ही हम लोग करंट अफेयर्स की जो है प्रिपरेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।